अपनी मम्मी की कसम। मैं ऐसे ही बात करते हैं। अरे क्या बात? उठा दे रिमोट। जिस भाषा की वजह से वो बिग बॉस का हिस्सा बनी है, तो पहले वो चेक कर लो। रवि किशन जैसे लोगों को चाहिए था कि पहले उसका चैनल देखते। और भोजपुरी तो आजकल ऐसी अश्लील भाषा इन लोगों ने बना दी है कि जिसमें ऐसे ऐसे गाने हैं कि जिनको परिवार के साथ बैठ करके सुन नहीं सकते। किसी के भाषा का, किसी के कपड़ों का या क्षेत्रवाद का, जैसे हम लोग कहते हैं नस्लवाद, आप तो हम लोग उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। क्या तुम जीतोगे तो अपने परिवार के लिए जीतोगे और मैं जीतूंगी तो अपने समाज के लिए जीतूंगी। अमित मिश्रा जो कि आज मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब 3 साल से 4 साल से उसको पता नहीं क्या थी। जो लड़की उस समय 17.5 साल की थी, 18 साल की भी पूरी नहीं थी, उसको बदनाम किया जा रहा है कि जो अमित मिश्रा नाम का लड़का है। और कुछ नहीं, मैं तो अगर उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उसे कहेंगे प्रूफ दिखा, तेरे पास प्रूफ क्या है। एक बार मैं फिर आ चुका हूँ, राहुल नागपाल जो बोल 85 के संपादक हैं, हम इनके साथ फिर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट मुद्दा है बिग बॉस में शिवानी को लेकर के क्या है और शिवानी कहां तक पहुंची है। जो न्यूट्रल वेन्यू पे लोग थे, लगातार बिग बॉस को कवर कर रहे थे, अब उनकी भी नजरों में शिवानी आ चुकी है। और इस समय जो एलिमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, आपको पता होगा बिग बॉस ने एक सप्ताह का एक्सटेंड ले चुका है, 1 सप्ताह घसका दिया गया है। इसमें जो है तमाम खिलाड़ी हैं और 2 बड़े खिलाड़ी थे, जिसमें से एक एलविश यादव के सपोर्ट से आए हुए खिलाड़ी तो अब बाहर जाने की कगार पे आ गए हैं, और एक येलो कार्ड एंट्री था, उन्हें भी बाहर जाने की कगार पे आ चुके। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फाइनल में जाते जाते क्या होने वाला है। देखिए, मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूँ, फिर जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ तक सवाल शिवानी का है तो शिवानी इस गेम की विनर है। अब इसलिए जो अन्य जो प्रतिभागी हैं उनमें घबराहट है, और घबराहट है तो बिग बॉस भी उस चीज़ को समझ रहा है। जो बिग बॉस के बनाने वाले वो भी उस चीज़ को समझ रहे हैं, शो को बनाने वाले, कि शिवानी मजबूत दावेदार है विनर जीतने की। लेकिन उसके बावजूद भी घर के अंदर शिवानी को घेरा जा रहा है। कई बार मिलकर के ग्रुप में लोग घेरते हैं, कई बार अकेले अकेले लोग घेरते हैं। जिस प्रकार की भाषा का भी रवि किशन ने वहाँ आकर के इस्तेमाल किया, तो वो बात कहीं ना कहीं भाई, अब आपको लगता है कि शिवानी की भाषा ठीक नहीं है, शिवानी बोल ठीक नहीं रही है, वो अपनी भाषा की आड़ में को छुपा रही है, तो तमाम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जिस भाषा को वो बोल रही है या जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रही है, उसके जो यूट्यूब चैनल है शिवानी कुमारी ऑफिशियल, उस पर जो 1000 से अधिक जो ब्लॉग पड़े हैं, उसके जिन ब्लॉग की वजह से, जिस भाषा की वजह से वो बिग बॉस का हिस्सा बनी है, तो पहले वो चेक कर लो। रवि किशन जैसे लोगों को चाहिए था कि पहले उसका चैनल देखते और फिर सोचते, फिर टिप्पणी करते। तो ये क्या ना कि ये रटी रटाई स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट वहाँ से दे दी गई, वो रट ली, वही बोलना, शिवानी पर को जा करके बोल दो, किसी और को जा करके बोल दो, जबकि सच्चाई जो है वो सबको पता है। घबराहट है बहुत ज़्यादा। क्या रवि किशन जी को ऐसा करना चाहिए था, किसी के भाषा का, किसी के कपड़ों का या क्षेत्रवाद का, जैसे हम लोग कहते हैं नस्लवाद, आप तो हम लोग उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जितने भी रेसिज्म है, इसका रेस कहीं ना कहीं एक प्रतीक दिखा बिग बॉस के घर में, जो रवि किशन ने दिखाया। देखिए, या कोई कुछ और था। मैं यहाँ एक बड़ी बात आपको बता दूं कि रवि किशन खुद भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, उनकी खुद की एक भाषा है। मैं हर एक भाषा का सम्मान करता हूँ, वो किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, जिस भाषा ने आपको पहचान दिलाई है वो भाषा आपके लिए पूजनीय है, और जिस भाषा ने आपको पहचान दिलाई, रोजी रोटी दी है, वो भाषा आपके लिए सम्मानित है। तो रवि किशन जैसा व्यक्ति जो सांसद भी है और भोजपुरी फिल्मों का स्टार भी है, वो इस प्रकार की इस्तेमाल किसी की भाषा को लेकर के करे तुम भाषा में छुपा रहे हो, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें रवि किशन के बारे में कहा जा सकता है। ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो भोजपुरी में जो बातें कही गई और जो बात सुनी गई, और भोजपुरी तो आजकल ऐसी अश्लील भाषा इन लोगों ने बना दी है कि जिसमें ऐसे ऐसे गाने हैं कि जिनको परिवार के साथ बैठ करके सुन नहीं सकते हैं। तो वैसा आदमी आकर के टीका टिप्पणी शिवानी पे करे। शिवानी जैसी अंदर है वैसी बाहर है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि वो एक मजबूत दावेदार है, और मजबूत दावेदार होने का मतलब ये है कि लोगों में घबराहट है। मजबूत दावेदार है। एक आपको पता होगा, एक टिकटॉकर है फैजू, उनके बैक सपोर्ट से एक अदनान जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, एक है एलविश यादव, उनके सपोर्ट से लव कटारिया आए हुए हैं। इतने बड़े बड़े जो एक स्टार हैं, एक चेहरे हैं, उनके सपोर्ट से इतने लोग आए हुए हैं, उनके बीच में शिवानी कैसे अपना झंडा गाड़ पाएंगे विनर का? उनके पीछे तो किसी का भी ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, लगभग 20 से 22 दिन इस प्रोग्राम को चलते हुए हो गए, 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया। तो 3 सप्ताह में अभी तो जनता की पसंद तो वो है वहाँ, और जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं ये पहले दिन से हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले का अगर छोड़ जिक्र ना करें
तो बाकी तो लोग पहले दिन से हैं, 4 लोग जो निकले हैं वो निकाल दिए गए। तो शिवानी को किसी से खतरा नहीं है, शिवानी से उन लोगों को खतरा, बिग बॉस के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को शिवानी से खतरा, शिवानी को किसी से खतरा नहीं। शिवानी निसंकोच ये गेम जीतेगी, ये प्रतियोगिता जीतेगी और वो समाज का भी नाम रोशन करेगा। उसने कहा, बिग बॉस में कहा कि अगर अरमान को कहा उसने कि तुम जीतोगे तो अपने परिवार के लिए जीतोगे और मैं जीतूंगी तो अपने समाज के लिए जीतूंगी। तो ये एक अम्बेडकरवादियों की पहचान है, ये एक प्रोफेशनल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कवि नानक रैदास की विचारधारा के लोग हैं उनकी पहचान है। अब उस पर लोग जाति खोज रहे हैं, दलित है, कुशवा है, शाक्य है, मौर्य है, उसको वो खोज रहे हैं। एक नया लड़का आ गया अमित मिश्रा जो कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब 3 साल से 4 साल से उसको पता नहीं क्या थी। मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो अमित मिश्रा नाम का लड़का है जो कह रहा है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसने 2021 में 21 के आसपास 20-21 के आसपास जब शिवानी 17 साल की थी तब उसने 3-4 गाने वीडियो शूट किए थे शिवानी के साथ में एज ए कपल। अब उसमें बातचीत भी होती थी। जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी को एक्टर हैं तो आप उसमें बातचीत कर रहे हो, आप फिर वीडियो आप बना करके ले जा रहे हो, उसके चैनल पर नहीं डालने दे रहे हो, चैनल पर डाले हो तो आप स्ट्राइक मार रहे हो। बहुत सारी बातें हुई हिसाब किताब को लेकर के, पैसे के लेन देन को लेकर के झगड़ा हुआ, फिर वो छोड़ करके मतलब वो अपना पैसा दिया ना हिसाब करा चला गया। आज 21, 22, 23 और 24 4 साल के बाद में, 3.5 साल के बाद में जो लड़की उस समय 17.5 साल की थी, 18 साल की भी पूरी नहीं थी, उसको बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वही ब्राह्मणवाद, वही मनुवाद, एक दलित समाज की बेटी वहाँ तक कैसे चली गई है और मेरी तो गर्लफ्रेंड रही है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सबसे दूसरी जो इसका एक हिस्सा ये है कि वो अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहा है उसके बहाने, और कुछ नहीं। मैं तो अगर उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उससे कहें प्रूफ दिखा, तेरे पास प्रूफ क्या है, क्या तेरे पास कोई प्रूफ है? और प्रूफ है तो तू 17 साल की लड़की को किसके साथ में कर क्या रहा था, तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। बकायदा वो बोल रहा है कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो दिखाओ ना। उसने अगर वो ये कह रहा है कि मेरी शिवानी के मेरे पास में सबूत है तो दिखाओ क्या सबूत है। उसमें एक नाम और आया अभिषेक का, अभिषेक ने उसके बाद से उस पर अपना वीडियो भी बनाया और उस पर क्लियरिफिकेशन दिया। इसको लेकर के क्या बोलेंगे? अभिषेक से मेरी आज दोपहर भी बात हुई थी किसी बात को लेकर के, आज भी 2 बार बात हुई है। अभिषेक को भी मैंने यही कहा कि कौन आदमी क्या कर रहा है उसको करने का वक्त सबसे हिसाब लेगा, अपना दामन ठीक होना चाहिए। और जिस समाज से जिस वो आता है उनका काम उसका निर्भर कर रहा है। हमारा कोई आदमी बढ़ जाए तो हमारे तो अच्छे कपड़े हजम नहीं करते लोग। एक क्वेश्चन मैंने समाज में देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से जब हम मिले हैं तो लोग बोल रहे हैं कि शिवानी जब बिग बॉस में जाने वाली थी उससे पहले उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है, उससे पहले उन्होंने अम्बेडकर साहब से कोई वीडियो नहीं बनाया है। ये लोग बिग बॉस में जाने के लिए चाहे अन्य काम करने के लिए, फेमस होने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? बाबा साहब अम्बेडकर। जिनको गधे घोड़ों को नहीं पता उन्हें बता दूँ कि शिवानी ने पूरा ब्लॉग 14 अप्रैल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर 12 मिनट का पूरा ब्लॉग बना करके समर्पित किया। उससे पहले कितनी रील 14 अप्रैल पर शिवानी कुमारी बना सी है, अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गानों पर वो कितनी रील बनाती है। तो ये जो लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि शिवानी ने पहले बनाया बिग बॉस में जाने से पहले, तो अप्रैल में बनाई थी, 14 अप्रैल पर पूरा ब्लॉग बना था और बिग बॉस में वो अब गई है 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, आधा घंटे, 1 महीने पर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा प्रोसेस लगाओगे तो 1 महीने का प्रोसेस, 20 दिन और 1 हफ्ते पहले उसको इन्विटेशन मिला था बिग बॉस का, 1 हफ्ता 1 महीना भी नहीं होता। बेकार के लोग हैं। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हम खड़े होकर जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब बेकार के अच्छी जगह पर हाथ कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अमित मिश्रा आने वाला था, पहले ही चले आए थे। अब अमित मिश्रा के ऊपर जो आप बोल रहे थे कार्रवाई होने की, इतना बदनाम उसने किया है शिवानी कुमारी की, उन्होंने बिग बॉस में भी बोला कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो बॉयफ्रेंड कहाँ से रहेगा। इसके ऊपर क्या लीगल एक्शन हो सकता है या कुछ? देखिए, ये तो शिवानी वहाँ से निकलने के बाद डिस्कस किया जाएगा, वो लीगल एक्शन लेगी, क्या करेगी वो शिवानी आने के बाद। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभिषेक का मैनेजर बताया वो बोल रहा है कि एलिगेशन लग रहा है। अभिषेक क्या है क्या नहीं है, अभिषेक उसका बॉयफ्रेंड है, अभिषेक शिवानी का दोस्त है, अभिषेक उसका मैनेजर है, अभिषेक ने उसको बनाया है, अभिषेक उसका फैमिली मेम्बर है। ये अभिषेक और शिवानी के बीच का मामला है। अगर इस पर कोई सवाल करना है तो अभिषेक से करिए, इस पर सवाल करना है तो शिवानी से करिए। शिवानी उसको क्या मानती है, अभिषेक उसको क्या मानता है, ये उन दोनों के बीच का मामला है। मैं तो ऐसे 50 उदाहरण आपको बता दूंगा देश के अंदर जो पहले मैनेजर थे, बाद में शादी हुई लोगों। मैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बता दूंगा कि जो जिन लोगों के अंदर क्वालिटी थी वो लोग लेकर के बनाया हुआ है। आप बताइए साइना नेहवाल ने किससे शादी करी? मैनेजर अभिषेक जी ना, आप बताइए उसमें क्या नाम है? भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस एक मैनेजर ही मैं हूँ। भाई साहब कह दिया ना क्या नाम है मैनेजर, तो बस बात खत्म हो गई, सवाल ही नहीं बनता है। अगर अभिषेक जी कह रहा है कि मैं मैनेजर हूँ
तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। मैनेजर है तो खुशी की अच्छी बात है। और फिर अगर वो मैनेजर नहीं है, कल को कोई दूसरा मैनेजर अपनी तो रहेगा, मैंने क्या कहा दोनों के बीच का व्यक्तिगत जिसमें किसी जिस प्रकार से अमित मीणा ने कोशिश करके वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने की कोशिश करी है, मैं कहता हूँ उसके खिलाफ सख्त काम नहीं करता। अरे बोलो बोलो थोड़ा बोल 85 के राहुल नागपाल जी, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और बिग बॉस और शिवानी से जुड़े हुए हर एक खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।